बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। डिफेंस एंड एनालिसिस टीवी के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट कासिम। उम्मीद है आप सब खैरियत के साथ होंगे। आज की वीडियो में हम आपको पाकिस्तान की ऐसी बुजुर्ग शख्सियत जिनकी उम्र 107 साल है और वो बानी पाकिस्तान के साथ भी बतौर नायब कासद खिदमात सर अंजाम दे चुके हैं और आजकल भी सरकारी नौकरी कर रहे हैं। इनकी 107 साल की उम्र में भी सरकारी नौकरी करने और इनकी अच्छी सेहत का क्या राज है, मुकम्मल हक़ाइक़ जाने इनकी ज़िंदगी पर मबनी मुकम्मल प्रोग्राम में। कांपते हाथों के साथ इस्तेहकाम पाकिस्तान के लिए दुआ मांगती ये बुजुर्ग शख्सियत कोई आम शख्सियत नहीं। बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह के साथ काम करने वाले नायब कासद चौधरी लालदीन वल चौधरी खुदा बख्श हैं, जिनकी इस वक्त उम्र 107 साल है। ये पाकिस्तान की वाहिद शख्सियत है जिनको कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने ताहयात सरकारी नौकरी करने का लिख कर दिया था। यही वजह है कि ये बुजुर्ग आज भी एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन में मुलाजमत कर रहे हैं। इनको 1928 में दिल्ली में बतौर नायब कासद भर्ती किया गया। उन्होंने बरे सगीर के 2 आखिरी वाइसराइज, फिर गवर्नर जनरल पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के अलावा मोहम्मद अली बोगरा और पाकिस्तान के कई वज़राए आज़म के साथ काम किया। चौधरी लालदीन की नज़्म ज़ब्त से भरपूर जिंदगी में कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह के साथ काम करने का अक्स वाज़े दिखाई देता है। यही वजह है कि वो कहते हैं कि कायद खुद भी बेइंतहा काम करते थे और काम की ज्यादती की वजह से उन्हें छुट्टी भी बहुत कम ही देते थे। बाबा जी 4 घंटे सिर्फ 4.5 घंटे हद 5 घंटे सोते थे, ज्यादा नहीं सोते। किस काम बहुत था, कम वही करते सारे। कायदे आज़म के साथी होने के नाते इनकी ये इज्जत तो की गई है कि वो पूरे मुल्क में रेलवे पर मुफ्त सफर कर सकते हैं, मगर एक नुकसान ये हुआ है कि वो खुद कायदे आज़म के साथ मसरूफ रहे और पाकिस्तान में भारत की जमीनों के मुतबादल मिलने वाली जमीनों में से मियाँ वाली और बहावलपुर की जमीनें अपनों ही के हाथों गंवा बैठे। अब सिर्फ चक 29 जनूबी झारवाला सरगोदा में 1.5 एकड़ ज़रई अराजी के मालिक हैं। चौधरी लालदीन की काबिल रश्क सेहत का राज उनकी सादा खुराकी और साइकिल चलाने में है। यही वजह है कि वो इस उम्र में भी बाकायदगी से रोजे रखते हैं। वो इफ्तारी में दाल रोटी और सहरी में बासी रोटी, घी और शक्कर इस्तेमाल करते हैं। यही वजह है कि अजीजों रिश्तेदारों की गमी खुशी के अलावा रोजाना धूप हो या बारिश अपने दफ्तर सुबह 7 बजे साइकिल पर जाते हैं। जहां चढ़ाई ज्यादा आ जाए उतर कर चलना शुरू कर देते हैं। सारे रास्ते उनका एक हीरो का सा इस्तकबाल होता है। चौधरी लालदीन बाकायदगी से नमाज मस्जिद में पढ़ते हैं और कुरान पाक न पढ़ सकने के बावजूद कुरान पाक की सतरों पर उंगलियां घुमाकर सवाब हासिल करते हैं। चौधरी लालदीन के अपने खानदान के साथ दोस्ताना ताल्लुकात हैं। अपने वालिद मोहतरम से हमेशा तारीख़ पाकिस्तान के जो लम्हात हैं आज़ादी के और दुश्मन ने जो ज़्यादतियाँ की वो सब आज तक हमारे वो सुन के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये हमें बहुत फ़ख्र है ना अब्बा जी पे कि इन्होंने कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह के साथ ड्यूटी की है, नौकरी की है और हमें इतना फ़ख्र है कि हमारे ऊपर बुज़ुर्गों का साया कायम है और हमें कोई टेंशन कोई परेशानी नहीं है और ये अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि माशाल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं। चौधरी लालदीन के पोते पोतियां कहते हैं कि उन्हें इल्म तो किताबों से हासिल होता है जबकि तरबियत दादाजी से मिलती है। हमारे दादा तारीख की खुली किताब है, हम इनसे बहुत कुछ सीखते हैं। जो हमें किताबों से मालूमात हासिल होती है उससे अलग भी हमें हमारे दादा हमें जो बातें बताते हैं असल जिंदगी की, जो उनके होते हुए वहाँ पे हुआ था, कैसे वो हिजरत करके आए थे पाकिस्तान की खातिर सारी जिंदगी कुर्बानी देने का अज़्म लिए चौधरी लालदीन कायदे आज़म के पाकिस्तान की तकमील के लिए नौजवान नस्ल से तो पूरी उम्मीद है मगर क़यादत से मायूस नजर आते हैं। तहरीके पाकिस्तान के अजीम कारकुन चौधरी लालदीन अपने खानदान और मुआशरे के लिए तारीख़ पाकिस्तान की खुली किताब तो है ही, और उम्मीद इस हद तक कि आज भी पाकिस्तान को कायदे आज़म का पाकिस्तान बनते देखना चाहते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मजीद वीडियोस के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। अफवाज पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान ता क़यामत जिंदाबाद।